देखिए, भारत देश को आजाद हुए 75 साल हो गए। 75 साल के इतिहास में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि दिल्ली सरकार के बजट को पेश करने से केंद्र सरकार ने रोक दिया। आज भारत देश की जो राजनीति है, जो सियासत है, वो इतनी खराब हो गई है क्या कि आज एक लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार, प्रचंड बहुमत की सरकार, वो सरकार जो 3 बार लगातार दिल्ली की जनता का प्यार और जनादेश पाकर एक मजबूत सरकार चला रही है, आज उसके हाथ बांधे जाएंगे, उसके पांव बांधे जाएंगे। और लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार अगर सदन में अपना बजट नहीं पेश कर सकती तो क्या काम कर सकती है? अगर बजट पेश नहीं होगा तो जितने भी दिल्ली सरकार के स्कूल में पढ़ा रहे अध्यापक हैं, उनकी सैलरी कहां से जाएगी? मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टरों के पैसे कहां से जाएंगे? दवाइयों के पैसे कहां से आएंगे? अस्पताल में खर्च कैसे होगा? फ्लाईओवर कैसे बनेंगे? दिल्ली की सड़कें कैसे बनेंगी? तमाम चीजों को केंद्र में बैठी भाजपा सरकार रोकना चाहती है। चुनाव जब होते हैं तो आप राजनीति करिए, चुनाव लड़िए, लेकिन चुनाव जब समाप्त हो गए, जनता का एक जनादेश आ गया, उसके बाद जो सरकार चुनकर आई है उसे काम करने का मौका दिया जाना चाहिए। हर चीज में हस्तक्षेप करना ये ठीक नहीं है और आज तो अति हो गई है। अब मुझे लगता है इनके पाप का घड़ा इतना भर गया है और पानी नाक के ऊपर निकल गया है कि इन्होंने एक सरकार का फाइनेंस बिल जो होता है, बजट होता है, उस पर रोक लगा दी कि वो बजट ना पास हो पाए। न जाने कौन सी गंदी राजनीति का एक उदाहरण देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के सामने प्रस्तुत कर रही है। और ये बदला मुझे लगता है ये लोग अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी या हम आम आदमी पार्टी के लोगों से नहीं ले रहे हैं। ये भाजपा ये बदला दिल्ली के लोगों से ले रहे हैं क्योंकि दिल्ली के लोगों ने लगातार भारतीय जनता पार्टी को हराया। पिछले 25 साल से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में जब जब चुनाव लड़ी, सारे चुनाव हारी। 25 साल से बीजेपी की सरकार दिल्ली में नहीं बन पाई। इसी का बदला शायद आज बीजेपी दिल्ली के लोगों से ले रही है कि अपनी सरकार, दिल्ली के लोगों की अपनी प्यारी सरकार बजट ना ला पाए। और ये इतिहास में शायद पहली बार हुआ है कि किसी सरकार को केंद्र सरकार ने बजट लाने से ही रोक दिया। अमृतपाल की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है और दूसरी तरफ पंजाब पुलिस का रेक, इसमें आईएसआई का भी एंगल उनको नजर आ रहा है। अभी कुछ ही देर में माननीय मुख्यमंत्री पंजाब एक अपना मैसेज जारी करेंगे, पत्रकारों से रूबरू होंगे और इस पूरे मसले पे विस्तार से आपको बताएंगे। और प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर जो ब्रीच हुआ था उसको लेकर कार्रवाई करने जा रही है पंजाब पुलिस। देखिए, आम आदमी पार्टी की सरकारें दिल्ली में हो या पंजाब में हो, वो बिना किसी राग द्वेष के काम करती है। वी फंक्शन एंड वी वर्क विदाउट एनी फियर और फेवर, विदाउट एनी अफेक्शन और इल विल। हमें किसी से कोई बैर नहीं है। हमारा ये सदैव से मानना रहा है कि चुनाव जब हो तो आप खूब जमकर लड़ाई लड़ें, चुनाव समाप्त हो जाए तो सरकारें अपना अपना काम करें, बल्कि सहयोग से काम करें एक दूसरे का। इसीलिए अगर प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में कोई चूक हुई तो पंजाब सरकार पूरी मुस्तैदी से उस पर कार्रवाई भी करेगी। हमें, हमारे मन में कोई राग द्वेष नहीं, हमारा कोई दुश्मन नहीं है। लेकिन ये दुश्मनी जो है, ये बीजेपी के मन में ये बैर का भाव है, जिसके चलते आज अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को पैरालाइज करने की कोशिश करी जा रही है। लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार अपना बजट ना ला पाए, उसकी कोशिश करी जा रही है। और ये किसी साधारण सरकार के साथ ऐसा नहीं कर रही बीजेपी। आजाद भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा बहुमत की, सबसे ज्यादा जनादेश की सरकार 2 बार लगातार 2015 और 2020 में अरविंद केजरीवाल ने बनाई है। ये सरकार लोगों के प्यार, विश्वास और उनकी वोट की ताकत से बनती है। आज उस सरकार को कुछ चुनिंदा अफसर और कुछ नेता केंद्र सरकार में बैठकर रोकना चाहते हैं, पैरालाइज करना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि किसके इशारे पे हो रहा है? क्या प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री जी इस चीज में हस्तक्षेप कर दिल्ली सरकार को पैरालाइज करना चाहते हैं, सरकार को ठप करना चाहते हैं? क्यों करना चाहते हैं? किससे बदला ले रहे हैं? ये बदला आम आदमी पार्टी से तो है नहीं। अगर दिल्ली का बजट पास होगा तो अरविंद केजरीवाल जी के निजी परिवार को या राघव चड्ढा के निजी परिवार को तो फायदा पहुंचेगा नहीं। दिल्ली की 2 करोड़ जनता को जरूर फायदा पहुंचेगा। उनके अस्पताल बढ़िया चलेंगे, उनके स्कूल बढ़िया चलेंगे, उनकी सड़कें बढ़िया बनेंगी, उनके फ्लाईओवर बढ़िया बनेंगे, सबकी सैलरी समय पर जाएगी, बुजुर्गों को पेंशन समय पर मिलेगी, मोहल्ला क्लिनिक समय पर होगा, राशन सबके घर घर पहुंचेगा। ये सारी योजनाएं तो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों के लिए लाई हैं। अगर आज आप केंद्र सरकार दिल्ली का बजट पेश नहीं होने देती है तो आप ये सारा बदला दिल्ली वालों से ले रहे हैं, जो ना दिल्ली को मंजूर, ना दिल्ली वालों को मंजूर, ना हमें मंजूर।